बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी आज जबरदस्त हंगामा। सदन में टेबल पलटने की कोशिश कर रहे विधायकों को स्पीकर ने दी चेतावनी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वेल में पहुंचे महागठबंधन के विधायक मार्शल ने विधायकों से हाथ से पोस्टर छीना। आरजेडी एमएलसी और लालू यादव के करीबी सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के मामले में हुई कार्रवाई। सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता रद्द होने पर राबड़ी देवी ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है, बिहार में गुंडों की सरकार है। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का असेंबली इलेक्शन, एनडीए के सामने टिक नहीं पाएगा महागठबंधन। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे आंदोलनकारियों को सम्मानित करने की मांग की। पीएम मोदी को पत्र लिखा, 50,000 रुपए पेंशन देने की भी मांग की। पटना में सचिवालय का घेराव कर रहे शारीरिक शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अंतरिम रोक का आदेश फिलहाल जारी रहेगा। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा आदेश साफ है, अगर कोई नाम लिखना चाहे तो लिखे, जो ना लिखना चाहे उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। यूपी सरकार ने कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने का दिया था निर्देश। यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब ब्रजेश पाठक ने भी सीएम की मीटिंग से बनाई दूरी। सीएम योगी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए ब्रजेश पाठक। लखनऊ मंडल की मीटिंग से पहले दिल्ली के लिए रवाना। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। कहा, यूपी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली हो रही है। केशव मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, सुनने में आया है कि मौर्य जी मोहरा हैं, वो दिल्ली वालों के वाईफाई का पासवर्ड है। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, ट्वीट कर बोला, कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें, 2027 में भी कमल खिलेगा। बलिया में ट्रकों से वसूली मामले में सीएम योगी का एक्शन। एसपी एएसपी हटाए गए। सीओ दारोगा समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2 पुलिसकर्मी और 16 दलालों समेत 18 की गिरफ्तारी। मौके से फरार 3 पुलिसकर्मियों की तलाश में छापे। अवैध वसूली की शिकायत पर वाराणसी के एडीजी पीयूष मोरडिया और आजमगढ़ की डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण ने की थी रेड। करगिल विजय दिवस की आज 25वीं बरसी। पीएम मोदी ने करगिल के द्रास में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करगिल युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने पुष्प चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। शहीदों के परिजन, सैन्य अधिकारियों और जवानों के साथ कुछ वक्त भी बिताया। पीएम मोदी ने करगिल में युद्ध लड़े योद्धाओं को याद किया, स्मारक का दौरा किया। साथ ही इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से कई जानकारियां भी ली। पीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान ने अविश्वासी चेहरा दिखाया था। पाक के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक ने अपने इतिहास में कुछ नहीं सीखा। पीएम ने कहा, आतंकी के आका सुन लें, आतंकवाद को हमारा जाबाज पूरी ताकत से कुचलेगा और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी अहम बैठक करने के लिए हो रही है। पीएम मोदी ने कहा, लद्दाख के बजट में 6 गुना की बढ़ोतरी की गई है। हर दिशा में लद्दाख में दृश्य परिदृश्य बदल रहा है। श्रीनगर में निकले ताजिए का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र कर कहा, 35 साल बाद श्रीनगर में ताजिया निकाला गया। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अग्निपथ योजना पर पीएम ने कहा, सेना में रिफॉर्म पर राजनीति गलत। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना। अग्निपथ योजना से बढ़ेगी देश की ताकत। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, कुछ लोगों की समझ से मैं हैरान हूं। देश के युवाओं को गुमराह ना करें, जवानों की आंखों में धूल ना झोंके। पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा और शांति की गारंटी। पीएम ने कहा, हमारे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हम राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं। करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिले पीएम मोदी। द्रास में पीएम मोदी ने सैनिकों के परिवार वालों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। करगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के द्रास पहुंचे एयर चीफ वीआर चौधरी। करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। 1999 के करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों पर देश को गर्व है। हरियाणा के पंचकुला में करगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने दी श्रद्धांजलि। वेस्टर्न कमांड के समारोह में हुए शामिल। यूपी सीएम योगी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में वॉर मेमोरियल में दी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल में शौर्य स्मारक पर करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में अमर जवान ज्योति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम ममता। दिल्ली रवाना होने से पहले कहा, बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ उठाऊंगी आवाज। इनकी मंत्री बंगाल को बांटना चाहते हैं। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। इंडी ब्लॉक के बहिष्कार के बावजूद ममता बनर्जी भी हो रही हैं शामिल। अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी के बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा, करगिल युद्ध भारत की विश्व विजयी सेना के कारण जीते थे, लेकिन अग्निवीरों को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा करना निर्दयता, क्रूरता है। अग्निपथ योजना पर पीएम के बयान पर कार्ति चिदम्बरम ने कहा, अग्निपथ योजना से सेना की क्षमता और सामर्थ्य को मजबूती नहीं मिलेगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अग्निवीर योजना लाकर बीजेपी ने सेना का अपमान किया। इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो 24 घंटे में इस योजना को खत्म कर देगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष सेना में जाने वाले बच्चों का मनोबल तोड़ रही है। नकारात्मक सोच के साथ ये लोग कैसे देश को आगे ले जाएंगे। मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। जज के सामने बयान दर्ज कराया। 2018 में अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी कांग्रेस के पूर्व चीफ अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर लगाया आरोप। राहुल गांधी को परेशान करने के लिए बीजेपी के नेता लगातार फर्जी केस दर्ज करा रहे हैं। 30 जुलाई को इंडी गठबंधन के नेता जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। जेल में बंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर प्रदर्शन करेंगे। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर जय रमेश ने कहा, ये चन्नी का निजी बयान, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। बजट को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बेहद जरूरी। संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी ने नीतीश चंद्र बाबू नायडू को फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचाई। उन्होंने पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए लगा दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 10 साल में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। बीजेपी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ घोटाले होते थे। उड़ीसा के मंत्री मुकेश महालिंग बोले, राज्य सरकार का बजट ऐतिहासिक है। पीएम आयुष्मान भारत योजना राज्य में लागू की। संकल्प पत्र के कई एजेंडेस को लागू किया। संसद के बाहर कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक के चर्चित मूडा घोटाले के विरोध में यह प्रदर्शन रहा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगा। कहा, कांग्रेस ने मूडा की संपत्ति लूटी है। बीजेपी के प्रदर्शन पर डीके शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस सरकार में कोई गैरकानूनी काम नहीं हुआ। बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी घोटालों की सरताज। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। मूडा घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। असम का मोईदाम विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, यह असम के लिए बड़ी जीत। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यूनेस्को का आभार जताया। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन। 67 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। काफी दिनों से चल रहे थे बीमार। दिल्ली में इलाज के लिए थे मौजूद। प्रभात झा के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक जताते हुए लिखा, उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को नोटिस जारी किया। विधानसभा में पारित बिलों को पास न किए जाने पर राज्य सरकार ने लगाई थी याचिका। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 2 महीने में रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने का दिया निर्देश। टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार में बादल फटने के बाद बेहद ही खराब हालात, बाढ़ की स्थिति। मौके पर प्रशासन नुकसान के आंकलन के लिए पहुंचा। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद यमुना नदी में बाढ़ आई। नदी किनारे बसे कई घर क्षतिग्रस्त। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड, मलबा पहुंचा। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर कई जगह यातायात ठप होने की जानकारी दी। भारी बारिश के चलते देहरादून में आज सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए। आईएमडी ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नवसारी में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात। पूर्ण नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आई। जनजीवन प्रभावित हुआ। नवसारी के गणदेवी तालुका में गुजरने वाली अंबिका नदी भी उफान पर। अमला 7 और धमदाचा को जोड़ने वाले लो लाइन पुल पानी में डूबा। सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जगह जगह भरा बारिश का पानी। नदी में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की बड़ी मुसीबत। गुजरात के डांग में लगातार तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जीरा झरना उफान पर। दिल्ली में हुई तेज बारिश। शांति पथ इलाके में तालाब में तब्दील हुई सड़कें। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण विभिन्न देशों के दूतावास वाले इलाकों में पानी भरा। ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर 3 फुट से ज्यादा पानी। दिल्ली में तेज बारिश के बाद साकेत मेट्रो स्टेशन के पास घुटनों तक भरा पानी। जल जमाव से राहगीरों को दिक्कत। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास का ड्रोन विजुअल सामने आया। भारी बारिश के बाद पानी से लबालब सड़कें भरी नजर आईं। दिल्ली में तेज बारिश के बाद मोतीबाग रिंग रोड पर भीषण जाम। सड़कों पर रिंग की नजर आईं गाड़ियां।
दिल्ली के अशोका रोड इलाके में भी तेज बारिश के बाद जलभराव, ट्रैफिक स्लो हुआ, लोगों को दिक्कतें हुई। दिल्ली में सुबह भारी बारिश के बाद कनॉट प्लेस इलाके में जलभराव, आउटर सर्किल की सड़कों में पानी भरा। भारी बारिश के कारण मुंबई विश्वविद्यालय की रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में आज की परीक्षाएं रद्द, जल्द की जाएगी नई तारीखों की घोषणा। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश, निचली बस्तियों में बारिश का पानी भरा। भोपाल के शिवनगर इलाके में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, इलाके में कमर तक भरा बारिश का पानी। कई घंटों की बारिश से भोपाल के गीतानगर, कल्याण नगर, गरीबनगर जैसे इलाकों में जबरदस्त जल जमाव, घरों में पानी भरने से मुश्किल बढ़ी। लुधियाना में गिल रोड स्थित प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, 2 की हालत नाजुक। रायगढ़ में अलीबाग बीच पर रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्र तट पर फंसे हुए मालवाहक जहाज से 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप, निजी स्कूल में घुसकर स्कूल संचालक को पीटा, स्टूडेंट्स की सदस्यता के लिए चंदा नहीं देने पर मारपीट, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, बहाली का काम जारी। रोहतास में उर्दू प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील में चूहा निकलने से हड़कंप मचा, कई बच्चों को उल्टी हुई, जांच में जुटा प्रशासन। डीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में एक घर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। लाओस में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ट्वीट कर लिखा, आसियान के साथ भारत का सुरक्षा सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता। लाओस में चीनी विदेश मंत्री से भी डॉक्टर एस जयशंकर मिले, दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर हुई चर्चा। एस जयशंकर ने कहा, एलएसी और पहले के समझौतों का ही सम्मान हो। भारतीय विदेश मंत्री वी यांग यी को 2 टूक देते नजर आए, कहा, भारत चीन संबंधों पर सीमा विवाद का असर है, सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे संबंध में नजर आएगा। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का आज होगा रंगारंग आगाज, भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे होगा उद्घाटन समारोह। पेरिस ओलंपिक के लाइव महाकवरेज के लिए इंडिया टीवी तैयार, संवाददाता समीप राजगुरु पहुंचे पेरिस, हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगा सिर्फ इंडिया टीवी पर। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल भारत के होंगे फ्लैग बेयरर, दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं अपना 5वां ओलंपिक। ओलंपिक से पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने इंडिया टीवी से की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले, पहली बार टेबल टेनिस के खिलाड़ी का ध्वजवाहक बनकर मेरे परिवार के लिए गर्व की बात। शरद कमल के साथ ध्वजवाहक बनने पर पीवी सिंधु ने कहा, उन्हें बहुत खुशी है और शरद कमल को वो लंबे वक्त से जानती हैं, एक भारतीय के साथ इस पल को साझा करना प्राउड फीलिंग।